आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार मनाए जा रहे 45 दिवसीय अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिनांक 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर एडीआर सेंटर जिला न्यायालय रतलाम में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल सवारों ने पैम्पलेट व बैनर के माध्यम से नालसा एवं सालसा के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं प्रचार प्रसार कर आम जनता को उक्त योजनाओं की जानकारी प्रदान की। रैली का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम श्री राजेश कुमार गुप्ता के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री एच.के. मिश्रा, विशेष न्यायाधीश श्री डी.एस. चौहान, श्री अरुण श्रीवास्तव, जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम तथा जिला न्यायालय रतलाम में पदस्थ न्यायाधीशगण, अध्यक्ष एवं अभिभाषक संघ रतलाम के श्री अभय शर्मा एवं सुश्री पूनम तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम तथा जिला न्यायालय के अन्य कर्मचारी गण उपस्थित थे। नवंबर का दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में सन 1995 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट लागू हुआ था और जिस दिन ये एक्ट लागू हुआ उसी दिन को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1995 से सतत प्रत्येक वर्ष हम लोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में 3 प्रकार के कार्यक्रमों को वर्तमान में कर रहे हैं। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा, साक्षरता शिविरों के माध्यम से नागरिकों को उनके विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराना, और तीसरे समाज के कमज़ोर वर्गों, विचाराधीन बंदियों, दलित एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सेवा उपलब्ध कराना। इस वर्ष में हम लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम ने कई हजार लोगों को विधिक सहायता एवं सेवा उपलब्ध कराई है और हमारे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लीगल एड ऑफिसर और सभी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं। जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे विधिक सेवा एवं सलाह का विस्तार भी बढ़ता जा रहा है। पहले जो चीज़ें कोर्ट की न्यायालय की सर्विसेज के लिए ही सीमित थी, अब उनका दायरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन तक हम लोग बढ़ा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी शिकायत है, पुलिस से संबंधित कोई भी शिकायत है। महोत्सव भी 2 अक्टूबर से हमने मनाना शुरू किया, आपको जानकारी ही है। उसमें भी हम लोग अब तक 52 कैंप का आयोजन कर चुके हैं और एक डोर टू डोर कैंपेन हमने रतलाम ज़िले में चलाया है। रतलाम की आबादी लगभग 17 लाख है। 3,08,000 से अधिक लोगों को हम डोर टू डोर कैंपेन के अंतर्गत संपर्क कर रहे हैं। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे राज्य में जितने 50 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं, रतलाम में हमने एक नया प्रयोग किया है और हम लोग डोर टू डोर कैंपेन के अंतर्गत पोस्टमैन जो रहते हैं उनकी टीम का गठन किया है। उन पोस्टमैन के बारे में आप जानते ही हैं, वो गांव से गांव जाता है, घर से घर जाता है। उसको हम अपने प्रचार सामग्री देते हैं
जो घर घर और गांव-गांव वितरित करता है। इसके काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट, काफ़ी अच्छा प्रभाव आया है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी इसकी तारीफ़ की गई है और उनके द्वारा स्वयं ये इस बारे में हमारे चेयरमैन साहब द्वारा कहा गया है कि निश्चित ही पोस्टमैन से आपके द्वारा जो ये कार्य कराया गया, इसके निश्चित ही रिजल्ट्स अच्छे आए होंगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी तो हम सब लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी न किसी रूप में पेमेंट करना रहता है, भुगतान करना रहता है और आर्थिक कठिनाइयाँ आप समझ सकते हैं। कोरोना के कारण बजट का भी अभाव है, परंतु पोस्टमैन को कोई पेमेंट भी नहीं करना पड़ता, ये मुफ्त में ही हो जाता है। दूसरे, इस बारे में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अपने लीगल एड वालों की, लीगल एड के पैनल लॉयर्स की, क्योंकि उनको हम किसी न किसी रूप में केस लड़ने के लिए भुगतान करते हैं, तो वो लोग भी इसको मुफ्त में ही अपना प्रचार करते हैं। उनको भी बेचारों को कोई अतिरिक्त पेमेंट हम नहीं करते, लेकिन ये अवश्य है कि उनका जैसे ही कोई पेमेंट ड्यू होता है केसेस लड़ने का, समाज के दलित वर्गों का या अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का या कमज़ोर वर्गों का, तो उनका भुगतान हम उनको त्वरित गति से करते हैं, ताकि उनको कुछ ऐसा लगे कि कुछ काम कर रहे हैं और कुछ पैसा मिल रहा है। और इस वर्ष में भी हमने निश्चित किया है कि तमाम आर्थिक कठिनाइयों को दूर करके सामाजिक न्याय का जो हमारा लक्ष्य है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम का, हम उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। एक एक व्यक्ति के घर घर जाकर हम विधिक सेवा उपलब्ध कराएंगे, एक एक व्यक्ति को उसके वैधानिक एवं संवैधानिक कर्तव्यों से अवगत कराएंगे। और इस अवसर पर मैं सभी को, रतलाम के नागरिकों को और का आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तिहारे हत्याकांड का खुलासा। रतलाम जिले के सेलाना थाना अंतर्गत ग्राम देवरुंडा में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने जमीन और कुएं के पानी को लेकर हुए विवाद में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में इस हत्याकांड की जानकारी दी। गांव के लोगों और मृतक के परिजनों से हुई पूछताछ के आधार पर यह पता चला है कि देवरुंडा में स्थित कृषि भूमि और कुएं के खेत में पानी को पिलाने की बात को लेकर मृतक लक्ष्मण का काका पूनम चंद उर्फ पुंजा भाबर, मृतक की पड़ोसन रूपली पति रूपा खराड़ी, दिलीप उर्फ दीपू खराड़ी, फूलजी गामड़, कमलेश उर्फ कमाल गामड़ का मृतक से विवाद चल रहा था। इन सभी ने धनतेरस के 2 दिन पहले 2 नवंबर को भी कुएं में मोटर डालने की बात को लेकर मृतक लक्ष्मण से विवाद किया था। उसी दिन तो यह विवाद शांत हो गया था, लेकिन दिवाली के निमटने के 7 नवंबर को दिन इसकी हत्या कर दी गई। घटना दिनांक 7 नवंबर को मृतक लक्ष्मण की पत्नी बसंती बाई मजदूरी करने घर से बाहर गई थी। मृतक लक्ष्मण अपने दोनों पुत्र विशाल और 13 वर्षीय पुष्प भाबर 8 वर्षीय के साथ कुएं की जली हुई मोटर को ठीक करने कुएं पर गया था। शाम 6 बजे जब मृतक की पत्नी बसंत बाई घर लौटी तब लक्ष्मण और उसके दोनों बेटों घर नहीं लौटे। बसंती बाई ने अपने पति और बेटों की खोजबीन शुरू कर दी तो खेत पर लाश तलाश करने के दौरान कुएं पर जली हुई मोटर और कुछ संदिग्ध चीजें नजर आई। इसके बाद गांव के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने गांव वालों की मदद से 3 शव कुएं से बाहर निकाले। तीनों शवों के हाथ पांव बंधे हुए थे। इस पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की। पुलिस ने हत्या में शामिल पुंजा उर्फ पूनम चंद पिता नागू जा भाबर निवासी नया टापरा थाना सेलाना, रूपली पति रूपा खराड़ी निवासी देवरुंडा पति पीरू रूपा खराड़ी, दिलीप उर्फ दीपू उर्फ दूल्हा सिंह पिता रूप खराड़ी, फूलजी पिता नानजी गामड़ और कमलेश उर्फ कमल पिता फूलजी गामड़ सभी निवासी देवरुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी को हत्या और साक्ष्य को मिटाने की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। और उसके दोनों पुत्र विशाल और पुष्कर अकेले बैठे हुए थे तीनों। इसका फायदा उठाकर जो अनावेदक लोग हैं उन्होंने योजना बनाकर इनको मौत के घाट उतारा। इसमें खास तौर से जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण के सिर पे लाठी मारा जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया। उसके बाद इन्होंने रस्ते से
उनके दोनों बेटों को और लक्ष्मण को बांध के, जो मोटर खराब पड़ी हुई थी उस मोटर से बांध के उनको कुएं में फेंक दिया, जिससे इनकी मृत्यु हुई है। मतलब ये कहा जाए कि जो दोनों बालक थे वो उनकी मृत्यु पानी में एकदम घुटने से हुआ है। पानी में घुटने के बाद अंगूठा उससे मृत्यु हुई है। लक्ष्मण की मृत्यु भी ऐसे हुई है, लेकिन वो अनकॉन्शियस थे क्योंकि उनको सिर पे चोट लगी थी, इस कारण से। इसमें परिजनों के संख्या के आधार पर पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ किया, लेकिन फाइनली हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्लू मिले, कुछ ऐसे जरूरी प्रभाव मिले, कुछ साइबर डिटेल निकाली हम लोगों ने, कुछ सारे डॉट्स कनेक्ट करने का प्रयास किया। तो हम लोग इस नतीजे पहुंचे कि अभी तक कुल 6 लोग हैं जिन्होंने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें सबसे पहले कुंजा उर्फ पूनम चंद, पिता नागूजी भावर निवासी नया टापरा, जो उनके पहले चाचा है, वो आरोपी जिनके साथ उनकी जमीन का विवाद चल रहा था। इसके अलावा दूसरा ग्रुप जो है जिसमें रुपलीबाई देवरुंडा जी है, उनका पुत्र वीरू और दिलीप, ये दोनों रुपलीबाई के पुत्र हैं। फुलजी जो है वो रुपलीबाई का भाई है और कमलेश फुलजी का बेटा है। इस तरह कुल 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो 6 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पूर्व से ही मामले पंजीबद्ध है, जिसमें एक आरोपी गुंजा जो है इसके ऊपर 2019 में 307 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, और दूसरा आरोपी जो फुलजी है ये थाना सैलाना का लिस्टेड गुंडा है, इसके ऊपर कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध है पहले से भी। तो इसमें जो तीनों लोगों की हत्या के पीछे का मोटिव था वो एक तो जमीन का विवाद होना और दूसरा कुएं के पानी के बंटवारे को लेकर जो इशू था उसको लेकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। आप लोगों को और प्रश्न हो तो बताएं। इसी में एडिशनल की महिलाएं अपराध जो इस प्रकार देखने को मिला है कि 3 हत्याओं में महिला की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, क्या है ये पूरा? इसे बताना चाहूँगा कल आप सभी के संज्ञान में आया होगा, थाना सैलाना अंतर्गत परसों रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास थाना सैलाना के गांव जो देवरुंडा से कुएं से 3 लोगों की डेड बॉडी निकली थी, जो कि रस्से से और कुएं के मोटर से बंधी हुई थी। मामला काफ़ी गंभीर और सनसनीखेज था। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रुपलीबाई। इसमें बताना चाहूँगा कि घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है, ये तीनों अपने कुएं पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी पर्टिकुलरली जो कुंजा बाबर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है, और इसके अलावा जो रुपलीबाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रुपलीबाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये सब तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटटॉक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रुपलीबाई है इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांधकर वहीं पर जो कुएं के पास में खराब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया गाँव में और आसपास जगह देखा, नहीं मिले, तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूंकि उनकी मोटर खराब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पर इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया, फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएं के अंदर संदिग्ध चीज़ें दिखी, तब इन्होंने थाना सैलाना पे खबर किया और पुलिस ने फिर ग्रामीणों की मदद से डेड बॉडी को बाहर निकाला। आरोपी गिरफ्तार हो गए क्या पूरे इसमें? 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसे बताना चाहूँगा जो 2 आरोपी पुंजा जो मृतक का चाचा है, इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है, और दूसरा आरोपी जो फुलजी करके है, जो रुपलीबाई का सगा भाई है, ये थाना सैलाना का लिस्टेड गुंडा है, इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध है। कौन मास्टरमाइंड, कौन इसके दिमाग में था कि इनको मारना चाहिए? मारने की बात देखा जाए तो इसमें जो पुराना विवाद चला आ रहा था, वो पुंजा जो मृतक घनश्याम लक्ष्मण का चाचा है उसके साथ इसकी ज़मीन के बंटवारे के बाद से लेकर इनका विवाद चल रहा था। इस संबंध में जून 2021 में इन्होंने थाना पर भी और तहसील में भी शिकायत की थी। इसमें तहसीलदार की तरफ से इनका सीमांकन भी किया गया था और ज़मीन का मसला सॉल्व किया गया था। साथ ही साथ रिसेंटली जो इनके कुएं के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद स्टार्ट हुआ था, उस संबंध में भी पटवारी तहसीलदार साहब लोगों द्वारा इसका निर्णय लिया जा चुका था कि कुआं किसके पोजीशन में रहेगा। ये कुआं बेसिकली जो मृतक है उसको उनके फेवर में दिया गया था। लेकिन घटना दिनांक को जो आरोपी अनावेदक लोग हैं, दिलीप और पीरू दोनों भाई हैं, इन लोगों ने कुआं से पानी लगाने के लिए मोटर लगाने का प्रयास किया था,
जिसको लेकर इनकी हॉट टॉक हुई। लेकिन ये तीनों चूंकि मजदूरी करते हैं तो उस वक्त मजदूरी करने चले गए। वापस आने के बाद इन्होंने जब देखा कि कुएं में बैठा हुआ है मृतक और उसके दोनों बेटे, तो इन्होंने घटना को अंजाम दिया। मतलब ये कहा जाए कि प्लानिंग के साथ ये मारने आए थे, ऐसा नहीं है। अभी तक की विवेचना में जो तथ्य आए उसके बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि सभी बाई चांस सभी लोग मजदूरी करके वापस लौटे थे, तो इकट्ठा थे और इन्होंने देखा कि जो मृतक है लक्ष्मण, उसके दोनों बेटे वहाँ कुएं पर अकेले बैठे हुए हैं, तो इसका फायदा उठाकर इन्होंने इसको मारा। और चूंकि इनके मकान देखा जाए तो घटना स्थल जो कुआं है उससे हार्डली 200 मीटर की दूरी पर पुंजा का मकान है, और जो दूसरा परिवार है रूपली बाई का, वो भी हार्डली 200-250 मीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर चीज़ें जो भी इनको रस्ते आदि की जरूरत थी वो तत्काल वहाँ से मिल गया और रूपली बाई ने उनको रास्ता उपलब्ध कराया, जिससे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सर हत्या जो हुई थी, जैसे पहले